नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वो छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम देते वक्त करते हैं और उन गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम हर एग्जाम में वही गलती दोहराते रहते हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमें पता भी है कि ये प्रेशर हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारा ये प्रेशर माइंड में कम हो जाए। तो बच्चों, एक चीज तो माइंड में रखो कि जो ये प्रेशर है ना, इसके शिकार सिर्फ आप ही नहीं है, हर एक बच्चा है। लेकिन जो सक्सेसफुल होता है ना, उसको ये पता होता है कि उस प्रेशर को डील कैसे करना है। अब आप इस चीज से अवेयर नहीं होते, इसलिए आपको डर लगता है। आते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। जब एग्जाम से निकलते हैं तभी आपके माइंड में आता है, अरे यार गलती कर दी, इसका आंसर तो ये था। होता है ना आपके साथ भी। लेकिन क्या करें हम ऐसा कि हमारे साथ अगली बार ये ना हो। इस साल तो वैकेंसी की बर्बाद है, कहीं ना कहीं तो हमें जॉब लेनी है। तो ऐसा क्या करें? तो इसमें हम पहली गलती जो होती है ना, वो ये होती है कि काफी बच्चे मॉक नहीं लगाते। एग्जाम से पहले हमें मॉक से प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? वो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखने के लिए, टाइमिंग पे करने के लिए, नए नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए। यही तो हमारा डर कम करते हैं, क्योंकि जो मॉक होते हैं वो एग्जैक्टली तो पेपर नहीं आने वाला, लेकिन मॉक हेल्प क्या करता है हमारा नए नए क्वेश्चंस को डील करने में। जो माहौल हमारा एग्जामिनेशन सेंटर में होता है, हमारे सामने एक टाइमिंग चल रहा होता है, क्वेश्चंस आते हैं, बस वही माहौल हम अपने घर पर क्रिएट करते हैं, जिससे कि एग्जाम टाइम में हमें वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क कर सकें। तो पहली प्रॉब्लम का तो आपको सोल्यूशन मिल गया होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे एग्जाम में जाने से हमें डर ना लगे। क्योंकि जब बार बार आप मॉक लगाएंगे ना, तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं अभी घर पे ही मॉक दे रहा हूं। वो डर जो है ना आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग क्वांटिटी के पीछे ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं और ये हमें पता है कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा सिलेबस करके जाए। बस उसी की दौड़ में हम किसी को भी परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते। अब आपने मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर किया है, अगर उसकी आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो क्या अगर उसमें क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? तो मतलब आप लिमिटेड चैप्टर चुनिए। लिमिटेड चैप्टर जब आप चुन लेंगे ना, उसके ऊपर जब वर्क करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटना नहीं चाहिए, फिर देखिए एग्जाम में आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें मास्टरी हासिल कर रखी होगी। बेशक कम करेगी क्वेश्चन, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होंगे वो परफेक्शन के साथ होंगे, गलत नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है उस टॉपिक में परफेक्शन हासिल कीजिए। जो टाइमिंग कम है, सिलेबस ज्यादा है, हमें 100 में से 100 पे वर्क नहीं करना, हमें 100 में से सिलेक्शन के लिए वर्क करना है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम उम्मीद है। वो दूसरों की तो होती है, लेकिन हमारी खुद से भी बहुत उम्मीदें होती हैं। हम इस सोच के बैठे होते हैं कि यार ये एग्जाम तो मुझे क्लियर करना ही है, और सोचना भी चाहिए, लेकिन सोचो इतना कि वो प्रेशर ना बने। ये सोच पहले की कि मुझे करना ही है,
अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये गलत है। मुझे करना ही है, ये सही है। नहीं होगा तो क्या होगा, ये गलत है। बच्चे एक बात तो माइंड में रखनी पड़ेगी आपको कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना, ये कोई हलवा नहीं है, ये कोई एक स्कूल की पढ़ाई नहीं है जिसको आप 3-4 महीने में पढ़ा और आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। सालों की लड़ाई है ये, और आपको उस लड़ाई में आने के लिए धीरज रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका 4-5 महीने में पढ़ने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सबका हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो धीरज रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 छोटी छोटी गलतियां ना अगर आपने सुधार ली तो ये 2024 ना आपका डेफिनेटली सिलेक्शन लेके आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए, और जल्दी से 2024 में सिलेक्शन लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कि सर मेरी जॉब लग गई है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जल्दी से सिलेक्शन के हकदार बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।